नमस्कार सभी प्रिय प्रतियोगी विद्यार्थियों जिन्होंने स्टडी पॉइंट सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भागीदारी की थी। उनका जैसा कि हमने कहा था कि आज 1 मई 2025 को आंसर की जारी की जाएगी। तो ये प्राइमरी की आंसर की है। इसमें आप स्क्रीनशॉट लेके सभी बच्चे अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं और नोट्स से पीछे प्रश्न संख्या 6 का सबसे करीबी सर्वश्रेष्ठ विकल्प नीरज एवं गंदगी है, क्योंकि कमल पवित्र होता है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल को पवित्र माना जाता है और कीचड़ उसका अलग से वो होता है। तो इसका हमने चेक किया था, सबसे करीबी आंसर यही है, नीरज एवं गंदगी। और प्रश्न संख्या 7 एवं 25 के दो विकल्प सही माने गए हैं, जिनमें से दोनों विकल्प पे जिसने भी टिक लगाया होगा, गोला भरा होगा, उसका सही माना जाएगा, उसको नंबर मिलेंगे। तो ये है जूनियर की, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपना मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है ये जूनियर के आंसर की है, जूनियर ग्रुप की। इसमें भी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपना मिलान कर सकते हैं। और इसमें प्रश्न संख्या जो 14 है वो गलत है, इसलिए इसमें सभी विद्यार्थियों को, जिसने भरा है या नहीं भी भरा है, उसको सभी को एक क्वेश्चन का अंक दिया जाएगा। सभी बच्चों का सही माना जाएगा, ठीक, चाहे उसने भरा हो या ना भरा हो। अपना स्क्रीनशॉट लेके अपना मिलान कर सकते हैं कि देखिए कितना नंबर आपको मिल रहा है। उसके बाद ये अंतिम आंसर की है सीनियर ग्रुप की। इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप मिलान कर सकते हैं कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 12 का ए विकल्प सही है, केवल ए। वो गलती से हमने ए भी भर गया है, लेकिन वो आप A12 का ए मान के चलेंगे, वो बी वाला ऑप्शन गलती से भर गया है हमारा। तो सभी बच्चों को शुभकामनाएं, और अपना अच्छे से मिलान कीजिए और अपने अंक देख लीजिए। और हम काफ़ी बच्चे इसमें समान अंक पा गए हैं। प्राइमरी वाले में कई बच्चे हैं जो एकदम समान अंक पा गए हैं। तो उनका री एग्जामिनेशन, पुनः परीक्षा 4 तारीख को होगी। और दो बच्चे संदिग्ध हैं। एक बच्ची की बड़ी बहन ने अपने पीछे बैठा के उसको किया है, तो उसका भी री एग्जामिनेशन होगा, पुनः परीक्षा 4 मई को। और एक विद्यार्थी ऐसा है कि उसके बड़े भाई ने छोटे भाई की जगह पे एग्ज़ाम दिया था, तो उनकी भी पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी। और बाकी जो हैं, जो बराबर अंक पा गए हैं लेकिन पुरस्कार के योग्य हैं, मतलब कि 60% से अधिक अंक प्राप्त किया है उन्होंने, तो उनकी भी पुनः परीक्षा पुरस्कार हेतु 4 अप्रैल को ही हो, 4 मई को होगी। तो पुरस्कार निर्धारण हेतु परीक्षा और योग्यता निर्धारण हेतु जो नकलची बच्चे हैं दो, उनकी भी पुनः परीक्षा 4 मई सुबह 6 बजे होगी। यदि जो अनुपस्थित रहता है और तो उसकी क्या कहते हैं, योग्यता कैंसिल, निरस्त कर दी जाएगी। और 4 तारीख को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि
दस्तावेज सत्यापन भी होगा। उसमें एक संदिग्ध विद्यार्थी है, जूनियर लेवल का है, जूनियर ग्रुप में, जिसने अपनी सत्यता प्रमाण पत्र की छिपाई हुई है। तो इसीलिए जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किया है, चाहे वो संदिग्ध हो या बिना संदिग्ध हो, सभी को अपना प्रमाण पत्र जो सिद्ध करता हो कि प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरते वक्त वो निर्धारित ग्रुप में थे, ऐसा सिद्ध करने वाला प्रमाण पत्र ला सकते हैं, लाएंगे, जरूर अनिवार्य है 4 मई को। और वो प्रमाण पत्र दो हो सकते हैं, एक तो आपका पिछली कक्षा का परिणाम पत्र हो सकता है, यानी रिजल्ट हो सकता है, और या तो आई कार्ड हो सकता है जिसमें सत्र लिखा हो, या तो रिजल्ट या तो आईडी कार्ड। तो सत्र लिखा रहना जरूरी है, सत्र से आपका अनुमान लग जाएगा कि हाँ इस समय आप जिस समय आपने फॉर्म भरा था उस समय आप किस कक्षा में थे। उसका निर्धारण होने के बाद ही जो योग्य विद्यार्थी होगा उसी को पुरस्कार दिया जाएगा, ईमानदारी के साथ, किसी के साथ भी बेईमानी नहीं होगा। और जो भी बच्चे ऐसे हैं जो नकल द्वारा या एक दूसरे की जगह पे बैठ के एग्ज़ाम देते हैं, ऐसा अनुचित कार्य ना कीजिएगा, किया कीजिए, और ईमानदारी से अपने ग्रुप में शामिल होकर कोशिश करिएगा। किसी का हक या तो किसी के साथ बेईमानी या तो किसी के हक का नहीं मानना चाहिए, ठीक। अपने ग्रुप में शामिल होकर उचित ईमानदारी से परीक्षा पास करनी चाहिए, ताकि आपको अपराध बोध ना हो। जैसे एक ठो नैतिक शिक्षा का प्रश्न था ना कि यदि आपने अनुचित साधन द्वारा सफलता प्राप्त भी कर ली तो अपराध बोध होता है। तो मन तो आपका जानता है ना, इसलिए ऐसा कार्य ना कीजिएगा। और आपको सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त 60% अंक प्राप्त किए हैं, और पुनः परीक्षा के लिए 4 मई को तैयार रहिए। हम अभी लिस्ट जारी करेंगे, इसमें अपना सभी बच्चे मिला लीजिए।